A very good morning to my dear students. Hope you all are doing great. Today we will continue chapter number 12, The Blue Jackal. Let's read the remaining chapter. अभी तक हमने चैप्टर में रीड किया था बेटा कि किस तरह से जैकल से डरकर सभी एनिमल्स उसे अपना किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब आगे रीड करते हैं स्टोरी में क्या होता है। दे नाउ स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम एज अ गॉड। अब जंगल के जितने भी जानवर होते हैं वो उसे गॉड मानना शुरू कर देते हैं। ही यूज्ड टू गेट द बेस्ट फूड इन द फॉरेस्ट एंड एवरीवन ओबेड व्हाटएवर ही सेड। अब जैकल को जंगल का सबसे अच्छा खाना मिलता था और सभी जानवर उसको ओबे करते थे और बिल्कुल वैसा ही करते थे जैसा कि वो चाहता था। One day he thought that some jackals might recognize him, so he called all the animals and ordered, "I hate jackals. I want you to chase all the jackals out of this forest." एक दिन जैकल ने सोचा कि जो मेरे साथ वाले जैकल्स हैं वो तो मुझे पहचान जाएंगे, वो मुझे पहचान सकते हैं। तो उसने जंगल के दूसरे एनिमल्स को बुलाया और कहा कि आई हेट जैकल्स, मुझे जैकल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसीलिए इस फॉरेस्ट में से सभी जैकल्स को भगा दो। आई डू नॉट वॉन्ट एनी जैकल इन माई किंगडम, मुझे अपनी किंगडम में कोई भी जैकल नहीं चाहिए। The animals chased out all the jackals. अब एनिमल्स ने सभी जैकल्स को फॉरेस्ट से भगा दिया। He was now very happy and worryless. अब ब्लू जैकल बहुत हैप्पी था और उसे कोई भी चिंता नहीं थी। He thought that now he can't be caught and he will rule the forest until he dies. अब उसने सोचा कि उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा, वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा और वो इस जंगल पर राज करेगा। बट वन डे अ ग्रुप ऑफ जैकल्स वर हाउलिंग इन अ नियर बाय फॉरेस्ट। एक दिन पास के ही एक जंगल में जैकल्स का एक ग्रुप हाउलिंग कर रहा था। हाउलिंग मीन्स लाउड क्राइंग, जोर जोर से रोना। चतुर टू हर्ड देयर हाउलिंग। अब चतुर ने भी उनकी हाउलिंग की आवाज़ सुनी। ही बिकेम रेस्टलेस एज ही वॉन्टेड टू हाउल टू। अब चतुर रेस्टलेस हो गया, मतलब वो बेचैन हो गया क्योंकि वो भी हाउलिंग करना चाहता था। ही ट्राइड टू स्टॉप हिमसेल्फ, उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की, बट कुड नॉट डू सो, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया। सो फॉरगेटिंग एवरीथिंग ही बिगेन हाउलिंग वेरी लाउडली, और सब कुछ भूलकर वो जोर जोर से हाउलिंग करने लगा। एवरीवन इन द फॉरेस्ट वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस। जंगल में हर कोई ये देखकर बहुत हैरान था। द लायन सेड, लायन ने कहा, वी वर सो फूलिश, वी वर बीफूल्ड बाय अ जैकल। हम बहुत फूलिश थे, हम बहुत मूर्ख थे, हमें एक जैकल ने फूल बनाया। कैच दिस कनिंग एनिमल इमीडिएटली, इस कनिंग एनिमल को अभी पकड़ लो। शाउटेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा। वी ट्रीटेड हिम लाइक आवर किंग एंड ही फूल्ड अस इन द नेम ऑफ गॉड। हमने उसे भगवान की तरह ट्रीट किया और उसने हमें भगवान के नाम पर मूर्ख बनाया। ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने ऐसा कहा। सो दे ऑल पाउंस्ड अपॉन हिम एंड सेड, यू रेच्ड एनिमल, हाउ डेयर यू फूल अस। सभी एनिमल ने उसके ऊपर पाउंस किया, यानी वो उसके ऊपर झपटे और कहा कि तुम्हारी हमें मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे हुई। यू चीटेड अस, तुमने हमें चीट किया। एंड द जैकल बेयरली रैन अवे with his life, never to be seen in the forest again. और जैकल वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और उसके बाद वो उस फॉरेस्ट में कभी भी दिखाई नहीं दिया। Let's enjoy the animation of this chapter now.
The Blue Jackal. In a forest, there lived a jackal named Chatur. He was very weak and fragile. This was the reason he could not hunt and thus remained hungry most of the time. One day, while wandering, he thought, If I go to the town nearby, I might get something to eat and satisfy my hunger. So he left for the town to find some food. But when he reached the town, it was already dark and the stars were shining in the sky. He looked in every nook and corner of the town but was not able to find anything to eat. Soon he got tired and thought, I will spend the night in the town and leave for the forest in the morning. Just then, some dogs spotted him and started barking and chasing him. In order to get rid of the wild dogs, he started running as fast as he could. While running, he saw an open door. He ran inside the house to hide from the dogs. But it was a dyer's house, and the dyer had mixed indigo in a large drum. The jackal thought that he will hide inside the drum and jumped in. But as he jumped in, he was dyed in a dark blue color. He panicked and immediately jumped out. Meanwhile, the dogs had reached the door of the dyer's house. As they set their eyes on the blue-colored strange creature, they were terrified and ran away. The jackal was surprised to see the dogs running away. The next day, as he was walking to the village, he saw his reflection in a river. He was overjoyed to see his new avatar. He now understood why the dogs had run away. He laughed and thought to himself, Wow, this is great. I am no longer a jackal. When the animals in the jungle saw the blue-dyed jackal, they got terrified. He soon devised a plan to take maximum advantage of this situation. He called the monkey to him and said, Come here and listen to me. The monkey was scared. Still he went to him. The jackal said, Go and announce in the jungle that I am the new king of the forest, and I will meet everyone tomorrow morning. The monkey did as he was told. He told everyone that the new king had called all of them the next morning. The next morning, all the animals gathered at the place where the jackal had told them to. God himself has appointed me your ruler, and there is no need of being afraid of me. I will protect every one of you, and you almost obey my every command. If anyone will dare to rebel against me, he will be severely punished. All the animals were afraid and accepted him as their new king and chanted together, Long live the new king! If God himself has appointed you as our king, you are we to rebel. Please let us know what we can do for you. You all are expected to take full care of your king. You should provide him with rich food every day. All the animals said in unison, Your Majesty, we will do so to the best of our capability. They now started treating him as a god. He used to get the best food in the forest, and everyone obeyed whatever he said. One day, he thought that some jackal might recognize him. So he called all the animals and ordered, I hate jackals. I want you to chase all the jackals out of this forest. I do not want any jackal in my kingdom. The animals chased out all the jackals. He was now very happy and worryless. He thought that now he can't be caught and he will rule the forest until he is alive. But one day, a group of jackals were howling at a nearby forest. Chatur too heard their howling. He became restless as he wanted to howl too. He tried to stop himself but could not do so. So forgetting everything, he began howling very loudly. Everyone in the forest was very surprised to see this. The lion said, We were so foolish. We were befooled by a jackal. Kill this cunning animal immediately. Shouted the fox. We treated him like our king,
and he fooled us in the name of God. He deserves the punishment of death, said the elephant. So they all pounced upon him and said, You wretched animal! How dare you fool us? You cheated us! And they killed him. Thus the tricky jackal met his right end. It is rightly said, a jackal remains a jackal, and the cub cannot hide his identity. In this chapter, we will underline the verbs written in simple past tense. In simple past tense, second form of verb is used. अब यहाँ पर देखिए बेटा कौन कौन सी वर्ब्स सिंपल पास्ट टेंस में लिखी गई हैं. लिव्ड, नेम्ड, रिमेन्ड, थॉट, लेफ्ट, रीच्ड, looked, got tired, again here thought is underlined, started, spotted, यहाँ पर फिर से देखिए बेटा started को अंडरलाइन किया गया है. saw, ran, thought, jumped, died, panicked, terrified, surprised, again here ran and thought are underlined, understood, overjoyed, laughed. Saw, got terrified, knew, devised, called, said, scared, went, did, told, and went. All these are written in simple past tense. Gathered, came, punished, accepted, chanted, said, expected, again here said is underlined, answered, started, obeyed, said, thought, called, ordered, chased, thought, caught. All these are written in simple past tense. Heard, became, wanted, tried, surprised, said, befooled, shouted, treated, fooled, pounced, said, wretched and cheated. ये सभी वर्ब्स बेटा सिंपल पास्ट टेंस में लिखी गई हैं. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1. One day while wandering, the hungry jackal decided to go to a dash. एक दिन हंग्री जैकल, भूखा जैकल जब इधर से उधर घूम रहा था तो उसने कहाँ पर जाना डिसाइड किया? टाउन, विलेज और जंगल. नंबर 2. द डायर हैड मिक्स्ड डैश इन अ लार्ज ड्रम. डायर ने एक बड़े से ड्रम में क्या मिक्स किया था? इंग्रेडिएंट्स, पेंट और इंडिगो. एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन. Number 3. When the wild dogs saw the blue-dyed animal, they were dash. जब wild dogs ने blue-dyed animal को देखा तो क्या हुआ? They got terrified, happy और angry. Number 4. Chatur was overjoyed to see his new avatar by seeing his reflection in the dash. चतुर अपने नए अवतार को देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपने नए अवतार की रिफ्लेक्शन कहाँ पर देखी? वेल, स्ट्रीम और रिवर. तो सही ऑप्शन पर बेटा आप टिक करेंगे. द फर्स्ट थिंग द ब्लू जैकल डिमांडेड वॉज. फर्स्ट थिंग जो ब्लू जैकल ने डिमांड की वो क्या थी?
a bed to sleep, the best food available in the forest, to chase all jackals out of the forest. State T for true or F for false statements. First statement is, the tiger was the messenger from the blue jackal to all the animals. Is it true or false? Number 2, all the animals happily accepted the blue jackal as the new king. सभी जानवरों ने ब्लू जैकल को बहुत खुशी खुशी अपना किंग एक्सेप्ट कर लिया. नंबर 3, ऑल द जैकल्स गैदर्ड ऑन द कमांड ऑफ लायन. सभी जैकल्स लायन के आदेश पर इकट्ठा हो गए. वेयर डिड द जैकल हाइड फ्रॉम द डॉग्स. जैकल डॉग से बचकर कहाँ पर छुपा था? सेकंड क्वेश्चन, वाई कुडंट द जैकल हंट. जैकल शिकार क्यों नहीं कर सकता था? नंबर 3, व्हाट डिड द न्यू किंग डिजायर फ्रॉम ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट. नया राजा जंगल के बाकी जानवरों से क्या चाहता था, उसकी क्या इच्छा थी? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द ब्लू जैकल गिव अवे हिज डिस्गाइज. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, how was the jackal able to get rid of the wild dogs. वाइल्ड डॉग से पीछा जैकल ने अपना किस तरह छुड़ाया? सेकेंड क्वेश्चन, what idea did the jackal devise after seeing his new avatar. अपना नया अवतार देखने के बाद जैकल ने क्या नया प्लान बनाया? थर्ड क्वेश्चन इज, how did the animals of the jungle react at the sight of the blue jackal. ब्लू जैकल को देखकर जंगल के एनिमल्स ने क्या रिएक्ट किया? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. कम हियर एंड लिसन टू मी. यहाँ पर आओ और मेरी बात सुनो. हु सेज दिस लाइन एंड टू whom. ये लाइन किसने किसको कही? What did the speaker want the listener to listen to. स्पीकर लिसनर से क्या चाहता था, वो लिसनर से क्या कहना चाहता था? इफ गॉड हैज़ अपॉइंटेड यू एज आवर किंग, हु आर वी टू रिबेल. अगर गॉड ने आपको हमारा किंग अपॉइंट किया है तो हम रिबेल करने वाले कौन होते हैं? हु सेज दिस एंड टू whom. ये बात किसने किसको कही? वाई डज द स्पीकर से सो. स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, वॉज दिस स्टेटमेंट ट्रू. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू थी? माई वर्ड बैंक. ट्राई राइटिंग द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन योर ओन. यहाँ पर बच्चे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने अपने आप इनका मीनिंग लिखने की कोशिश करनी है. ओके, देन चेक फ्रॉम डिक्शनरी. उसके बाद डिक्शनरी में से अपने मीनिंग्स को चेक करिए जो आपने लिखे हैं. हाउ मैनी मीनिंग्स यू गॉट राइट. और देखिए कि आपने कितने वर्ड्स के मीनिंग सही लिखे हैं. फर्स्ट वर्ड इज क्रिल. यहाँ पर आपको क्रिल का मीनिंग लिखना है. रिकॉग्नाइज्ड. थर्ड वर्ड इज पैथेटिक. फोर्थ वर्ड इज कर्टसी. नंबर 5 एविडेंस. नंबर 6 ग्रांट. तो पहले आप अपने आप मीनिंग्स को लिखेंगे और फिर आप डिक्शनरी में से उनको चेक करेंगे. दिस इज योर होमवर्क. यू विल रीड लेसन नंबर 12, द ब्लू जैकल. टेक केयर ऑल ऑफ यू. कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग.